सबसे पहले हम लोड्स डिफ़ाइन करेंगे। हमें सेलेक्ट करनी होंगी अपनी स्लैब्स सारी। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम रूफ़ में भी वही लोड लेंगे जो कि टिपिकल स्टोरी में लेंगे। तो सेलेक्ट पे जाकर हम एरिया ऑब्जेक्ट टाइप में जाएंगे और यहाँ पर फ्लोर पे क्लिक करेंगे तो इससे हमारी सारी स्लैब सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद असाइन पे जाकर शेल एरिया लोड्स पे यूनिफॉर्म क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम असाइन करते हैं लाइव लोड असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइव लोड हमारा 80 है क्योंकि ये एक स्कूल है इसलिए लाइव लोड ज़्यादा है। ओके कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर यूनिट्स में देखें कि इंच दिया हुआ है। हमारा जो लोड है वो पाउंड और फिट में है, यानी PSF में होता है। तो हम यूनिट्स में पाउंड फिट चूज़ कर लेंगे और ओके और अभी वापस हम यहाँ पर अब डालते हैं 80। ओके करते हैं। यहाँ पर आकर हम अपना यूनिट चेंज कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। पाउंड फिट, तो आप देख सकते हैं कि अब 80 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि सारी हमारी स्लैब्स पर 80 PSF का लोड लग चुका है। अब हम वापस जो हमने सिलेक्शन की थी उसे वापस सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन है प्रीवियस सेलेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस सारी स्लैब सेलेक्ट हो जाएंगी। असाइन पे जाएंगे शेल एरिया लोड यूनिफॉर्म। यहाँ पर हमें अब फिनिशर्स का लोड देना है अपनी। फिनिशर्स हमारी 36 PSF नॉर्मली होती हैं। रूफ में भी हम लोग यहाँ पर सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए सेम ले रहे हैं। ओके करते हैं। अब अगर हमें किसी स्लैब के लोड्स देखने हों तो हम अगर किसी स्लैब पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर लोड्स में देखिए ये शो कर रहा है कि लाइव लोड 80 है, फिनिशेस 36 है। अब हमारी बीम्स आती हैं। बीम्स पर हमें वॉल का लोड डालना होगा। तो रूफ़ पर जो वॉल्स हैं उस पर लोड डिफरेंट होगा और बाकी फ्लोर्स पर डिफरेंट होगा। रूफ़ में सिर्फ पैरापेट वॉल पे लोड आएगा और बाकी 2 फ्लोर्स हैं उनमें सारी बीम्स पर लोड आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड स्टोरी की जो बीम्स हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट पर जाकर लाइन ऑब्जेक्ट टाइप पे जाकर बीम सेलेक्ट करते हैं। तो इससे हमारी सारी बीम सेलेक्ट हो गई। अब हमें स्टोरी 3 की बीम्स को डिससेलेक्ट करना है तो हम स्टोरी लेवल पर जाकर स्टोरी 3 की बीम्स को डिससेलेक्ट कर लेंगे। अब हम असाइन पे जाकर फ्रेम लाइन लोड्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास वॉल का लोड है। वॉल का लोड अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ रहा था 864 पाउंड पर फिट। तो वो हम डालते हैं 864 पाउंड्स पर फिट या 8.864 किप पर फिट। इसको ओके करते हैं। हमें यूनिट्स ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ पे यूनिट कौन सा है। पाउंड फिट है तो 864 हमने पुट कर दिया, ओके कर दिया। अब हम अगर हम एलिवेशन में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये 2 स्टोरीज़ पर ये 864 पाउंड पर फिट का लोड लग चुका है, लेकिन स्टोरी रूफ़ पर जो है वो कोई लोड नहीं क्योंकि हमने रूफ़ की बीम्स को डिससेलेक्ट कर दिया था। अब हम प्लान में वापस जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि अपनी रूफ़ की जो पैरापेट बीम्स हैं, बीम्स जिन पर पैरापेट वॉल आएगी, उन्हें सेलेक्ट करें। एक चीज़ हम ये कर लेते हैं कि हम कॉलम्स को जो है वो गायब कर देते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे जाके आप कॉलम में इसको अनचेक कर देंगे, इससे कॉलम हट जाएंगे तो बीम सेलेक्ट करने में कुछ आसानी होगी। सबसे पहले हम इस तरह से ये वाली बीम सेलेक्ट करते हैं, फिर ये वाली कर लेते हैं, फिर ये वाली कर लेते हैं। सर जो भी हमारे पास पैरापेट जो वॉल जिन बीम्स पर आएगी उन बीम्स को हम सेलेक्ट करते हैं। अब ये बीम पूरी जा रही है, इसको भी सेलेक्ट कर ही लेते हैं, इस पर भी लोड डाल ही देंगे। अच्छा यहाँ पर ये बीम भी हमारी है, ऐसा करते हैं थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये बीम ये बीम है और ये हमारी बीम है। इस तरह हमारी सारी जो बीम्स हैं ये सेलेक्ट हो जाएंगी। आई थिंक सारी हमारी पैरापेट बीम्स सेलेक्ट हो चुकी हैं। सारी जो आउटलाइंस हैं हमारी हमने उनको सेलेक्ट कर लिया है। अब असाइन पे जाकर हम फ्रेम लाइन लोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाएंगे। यहाँ पर वॉल का लोड हमें डालना है और 288 डालेंगे। 288 किप पर फिट होगा, 0.288 किप पर फिट हो। तो अब
पाउंड ऑफ फिट सेलेक्टेड है 288। ओके, अब हम वापस एलिवेशन पे जाकर चेक करते हैं। तो देखें बाकी दो स्टोरीज़ पर 864 है और बाकी रूफ पर जो है वो 268 जो भी है 288 के पर पाउंड पर फिट हमारा लोड आ गया। अब प्लान में वापस जाएंगे हम। अब एक काम हम ये करते हैं कि हम अपने कॉलम्स को बेस पर फिक्स कर देते हैं। अगर हम एलिवेशन पे जाएं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सपोर्ट्स हैं वो हमारे पिन सपोर्ट्स हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे सपोर्ट्स जो है फिक्स्ड हो जाएं। अगर हम अपने कॉलम्स को फिक्स कर देंगे तो इससे मोमेंट जनरेट होगा फिक्स सपोर्ट पर, और ये मोमेंट हमें फाउंडेशन डिज़ाइन करने में फ़ायदा देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्लान पे जाते हैं और प्लान में बेस पे जाते हैं। तो ये हमारा बेस है और बेस में आप देख सकते हैं ये कॉलम की जो लोकेशंस पर ये पॉइंट्स हैं, तो ये बेस पॉइंट्स हैं सारे। इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, असाइन पे जाते हैं, जॉइंट पॉइंट पर रिस्ट्रेंट्स के ऑप्शन पे। यहाँ पर ये ऑप्शन है फिक्स्ड का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें सारी रोटेशन अबाउट एक्स और ये सारे रिस्ट्रेंट्स हमारे आ गए। ओके कर देते हैं। अब हम वापस जब एलिवेशन पे जाएंगे तो अब देख सकते हैं सारे सपोर्ट्स फिक्स्ड हो गए हैं। अब हम वापस प्लान पे जाते हैं। अब हमारा दूसरा काम है मैश करना। तो यहाँ पर हम सिंपल मैश करने के लिए हम लोग जो है वो ऑटो मैश करेंगे इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सारी हमारी जो स्लैब्स हैं फ्लोर पे, सारी फ्लोर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हम जो है वो असाइन में जाकर शेल एरिया में ऑटो एरिया ऑब्जेक्ट मैश ऑप्शन है, यहाँ पर हम फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ऑटो मैश ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, हम इनको अनचेक कर देंगे। और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है फर्दर सब डिवाइड ऑटो मैश विथ मैक्सिमम एलिमेंट साइज ऑफ 4 फीट। तो ये 4 फीट बाय 4 फीट के ये बॉक्सेस बना देगा, मैश बना देगा। तो ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटो मैश कर दिया है। ऑटो मैश को देखने के लिए हम अपने राइट इस पर जाके हम यहाँ पर देखें एरिया ऑटो मैश का ऑप्शन है, इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसने मैश कर दिया है हमारी स्लैब्स को। नॉर्मली मैनुअल मैशिंग की जाती है लेकिन यहाँ पर हम ऑटो मैश कर रहे हैं। इसको वापस हम बंद कर देंगे। अब हमें डायफ्राम अपनी असाइन करनी है तो उसके लिए हम लोग एरिया ऑब्जेक्ट सारी जो फ्लोर्स हैं उन्हें वापस सेलेक्ट करते हैं, असाइन पे जाकर शेल एरिया में जाकर डायफ्राम्स के ऑप्शन पे जाएंगे और ओके कर देंगे। तो अब डायफ्राम हमने असाइन की तो इससे आप देख सकते हैं कि हमें एक पॉइंट ये दे रहा है। ये पॉइंट सेंटर ऑफ रिजिडिटी है, यानी इस पूरे जो स्ट्रक्चर का जो सेंटर पॉइंट है, जो इसका जो सेंटर ऑफ मास कह लें या कुछ भी सेंटर ऑफ रिजिडिटी जो है वो शो कर रहा है। इससे भी एक वेरिफिकेशन होती है कि हमारा स्ट्रक्चर का जो सेंटर ऑफ रिजिडिटी होना भी यही चाहिए। तो एक कंफर्मेशन भी होती है इससे कि हमारा स्ट्रक्चर सही बना है। अब हम आखिरी हमारा काम वो ये है कि हमारी जो बीम्स हैं जो सिंपली सपोर्टेड बीम्स, जैसे कि ये बीम्स आप देख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम्स हैं, तो ई टैप्स सिंपली सपोर्टेड बीम्स को भी कंटिन्यूअस बीम के तौर पर जो है वो एनालाइज करता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो मैक्सिमम मोमेंट होता है वो WL²/8 होता है, लेकिन ई टैप उसे कंटिन्यूअस बीम के तौर पर उसके मोमेंट्स निकाल देता है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम अपनी सारी जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम्स हैं उन्हें सेलेक्ट करें। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो सिंपली सपोर्टेड बीम्स हैं उनको हम सेलेक्ट करें। उसके सबसे पहले हम लोग सिमिलर स्टोरीज़ के ऑप्शन को चेक कर लेंगे। अब हम अपनी स्लैब बीम सेलेक्ट करना शुरू करेंगे। तो जिस तरह मैं सेलेक्ट करता रहूँ उस तरह आप भी सेलेक्ट करते रहें। और ये मैं इस तरह अपनी सारी बीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो स्लैब सेलेक्ट हो रही हैं उनको बाद में डिससेलेक्ट कर देंगे, उतना मसले वाली बात नहीं है। इसके लिए ऐसा करते हैं कॉलम्स को हम ले आते हैं ताकि ये जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है।
अच्छा, अब हमारी और कौन सी रह गई? ऐसा करते हैं, हम जो स्लैब जो हमारी सेलेक्ट हो गई हैं उन्हें डिससेलेक्ट कर देते हैं। अब हमारी ऑलमोस्ट सारी ही स्लैब बीम्स हो गई हैं, ये 2 बीम्स रह गई हैं, इनको भी सेलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये भी अनसेपरेटेड नहीं है। अच्छा, आई थिंक सारी बीम्स हो गई। अब हम असाइन पे जाकर जो है वो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर फ्रेम रिलीज़ का। यहाँ पर हम मेजर मोमेंट को हम लोग जो है वो स्टार्ट और एंड पर रिलीज़ करवा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये डॉट्स बने हुए आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बीम जो है वो अब रिलीज़ हो गई है मोमेंट से।